नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन। क्या हिमांशु? डिस्ट्रैक्शन बोले नीला कंगालू। कौन बना रहा है नीला कंगारू? ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन, जिस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कितने टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हिमांशु, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो टास्क करने बैठे हो, आप उसको पोस्टपोन किए जा रहे हो किसी एक वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कुछ काम करने बैठा हूँ और मेरे को जरा सा भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मतलब मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब फिर वो नहीं है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई गाना याद आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन, या फिर कोई रील याद आ रही है, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, या फिर रील याद आ रही है, या फिर रील याद आ रही है, पढ़ाई जिससे याद आएगी, या फिर किसी ने तारीफ कर दी तो दिमाग में चले जा रहा है। आज तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। किसी ने कोई मिला था, आज मैंने अच्छे कपड़े पहने थे। हाँ, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब आप जो अपना टास्क किसी एक लिमिट टाइम में खत्म करना चाहते हो, मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है। कई तरीके के हो सकते हैं। फिजिकली हो सकता है, जैसे और फिजिकल फिजिकली जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, या फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, ओ सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ यार। ठीक है, एक ही हो गया। और या फिर वही है ना, जैसे मेंटली, मतलब एक बार में किसी में स्टिक हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर सर ने उसको बार बार सोचे जा रहे हैं मेंटली, ठीक है ना। या फिर कोई और तरह की, मतलब एनवायरनमेंट आसपास में जो भी चीज़ है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करी, जैसे आप पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया अचानक से, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर घर वालों ने किसी ने बुला लिया और आपको, और चलो काम भी करके आ गए आप, लेकिन उसके बाद ही बैठे हुए हो तो वो स्टक है दिमाग में कि मैं ये कर रहा हूँ, इधर बुला रही हो रहा है। तो अगर आप एक जगह से हट गए हो तो आपको वहां से बिल्कुल ही हट जाना है। बेसिकली जहां से आपको डिस्ट्रैक्ट लगे, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर आप पाथ से भटक जाओ, संधि विच्छेद, यस, बिस्किट ठीक है, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज और है कि यार किस वजह से होता है डिस्ट्रैक्शन? मोस्ट कॉमन रीजन क्या है डिस्ट्रैक्शन के? देख यार, मेरे हिसाब से ना डिस्ट्रैक्शन एज के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टीन एज में डिस्ट्रैक्शन अलग होंगे, तेरे मेरे बीच में भी डिस्ट्रैक्शन अलग होंगे, मतलब वैसे समझा क्या कह रहा हूँ। मतलब एज के हिसाब से कि पहले बचपन में खिलौने हैं तो बड़े हो गए मोबाइल है, और उससे बड़े हो गए तो लाइफ में अलग अलग और चीजें, दोस्त हो गए, दोस्त भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है। हाँ, वैसे भी सही है, लेकिन ये है ना कि डिस्ट्रैक्शन हर बार बुरा भी नहीं है, हर बार सही भी नहीं है। मतलब बुरा क्यों नहीं है? बुरा नहीं है, जैसे मान ले कि मैं बता देता हूँ बुरा किस लिए। क्योंकि अगर मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ और वो मैं काम टाले ही जा रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट का काम मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो वो तो खराब ही है ना। लेकिन अच्छा, वैसे मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा है, जैसे मान ले कि तू एक काम कर रहा है जिसमें तेरा मन नहीं है, ठीक है ना। एक काम ऐसा कर रहा है जिसमें तेरा मन नहीं है, लेकिन हाँ अचानक से ना तू एक बंदे को तूने देखा है जो कि फोटोग्राफी कर रहा है, या फिर कोई एनिमेशन कर रहा है, या फिर कुछ और कर रहा है, कुछ क्रिएटिव थिंग कर रहा है। अब तू उसके बारे में सोच रहा है कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ, मतलब कि तेरा एक्चुअल काम ये वाला है, लेकिन तू उसकी तरफ में थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो बेसिकली एक्चुअल काम से जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आइडिया एक्सप्लोर करना, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से ना तुम्हारे को थोड़ा सा आइडिया एक्सप्लोर करने का भी एक लॉजिक मिल जाता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट, मतलब अगर पॉजिटिव व्यू से देखा जाए तो एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि मतलब हाँ, तुम थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में जाओ, थोड़ी चीज़ों को और एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। हो सकता है कि वही तुम्हारा एक प्रॉपर एक फोकस पॉइंट बन जाए। लेकिन बच्चे जब भी हम मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे को अगर कुछ दिख रहा है ना, तो मैं बहुत कम सोचूंगा कि मैं इससे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहा हूँ इसको। मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपके फील्ड या फिर आपके इंटरेस्ट की चीज़ है कि नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिक्कत है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी तो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं पिछले 6 घंटे से बस कुछ काम कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर लगे जा रहा हूँ, हाँ, उस टाइम पर, लेकिन फिर मैं उस समय मैं चाहूंगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, ठीक है, या फिर होना भी जरूरी है फिजिकली मेंटली। फॉर एग्जांपल मैं पूरे हफ्ते पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, मैं एक दिन तो डिस्ट्रैक्ट रहूँ ना, मतलब एक दिन अपनी मर्जी का काम करो, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास एक दोस्त है, वो हमारे को रोज डिस्ट्रैक्ट करता है 2 दिन 2 दिन करता है, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, इसका एक ये भी हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, ठीक है। मतलब जैसे ना अभी मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें एक बंदे को क्या नाम है, एक डिजीज़ हुई है
जो वर्ल्ड वॉर 2 में ना आर्मी ऑफिसर्स को वो दिखती थी। अब वो डिजीज क्या थी, मतलब वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो ऐसे बैठा रहता था। वर्ल्ड वॉर में होती थी वो डिजीज। अब उसमें हुआ ही है कि वो बंदा बैठा हुआ है, मतलब यूपीएससी की तैयारी करता है वो, मतलब रियल अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, तुम गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो उसके बैक बोन, मतलब जो हमारा कॉक्सिक्स बोन होता है, टेल बोन है ना, वो एक्सपेंड करने लग गया जस्ट बिकॉज वो बैठा हुआ है ना। तो आप बैठे बैठे सारी चीज़ें निकाल दे रहे हो, टाइम निकाल दे रहे हो, तो वो भी जरूरी नहीं, मतलब अच्छा नहीं आपकी हेल्थ के लिए। बैकबोन जो मतलब जो वो टेल बोन है वो एक्सपेंड हो गया। जो ऐसा वर्ल्ड वॉर के जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे वो बैठे रहते थे कई घंटों तक, मतलब दुश्मन को देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो वहां पर उनको ऐसा हुआ था। अच्छा। सेम डिजीज अब उस बंदे को हुई है। मतलब ये डिजीज है या तो मतलब ये डिसऑर्डर है एक तरह का जो एक्सपेंड हो रही है बोन। तो उसके लिए उसका क्या सॉल्यूशन होता था कि उसको फिजिकल वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको दिक्कत हो रही है, हाँ, तो कुछ 5 मिनट या फिर इसके लिए वो क्या नाम है, कौन सी टेक्निक है वो, पोमोडोरो सबसे बेस्ट टेक्निक है। अच्छा, पोमोडोरो मतलब डिस्ट्रैक्शन तो पता ही है कि तुम्हें मोबाइल की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है। सॉल्यूशन बताते हैं, पोमोडोरो सॉल्यूशन बता। पोमोडोरो बेसिकली पता है क्या कि देखो इतना तो हमारे को पता है क्या, डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो गलत है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, फिर अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना हो, ज़्यादातर तो दिक्कत ही है, ज़्यादातर तो दिक्कत ही है शॉर्ट टर्म अगर आपको फोकस करना हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर अवॉइड करना है, यानी कि अगर आपको गोल पे टिके रहना है, तो आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, पोमोडोरो टेक्निक। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि अगर आपको लग रहा है कि यार आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे, तो आप अपने फोकस टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हो, मतलब या फिर फोकस की लिमिट बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठोगे तो 25 मिनट पढ़ने के लिए बैठो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और फिर दोबारा आधा घंटा शुरू हो जाओ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसी 3 से 4 साइकिल भी अगर आप पूरे दिन में चला लेते हो तो आपने ऑन एन एवरेज 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ाई कर ली है ना। और नॉर्मली आप 2 घंटे पढ़ाई नहीं करते हो, और हर किसी, मेरे अकॉर्डिंग हर किसी का जो फोकस पॉइंट होता है ना, फोकस टाइम होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का टॉपर है अगर, तो वो अगर लगातार 4 घंटे पढ़ सकता है तो मैं शायद नहीं पढ़ सकता, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब अगर मैं 4 घंटे नहीं पढ़ सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आधे घंटे पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करके आधे घंटे के सेशंस बनाकर मैं उसको 2 घंटे कर सकता हूँ। फोकस बढ़ाया जा सकता है, मतलब शुरुआत आधे घंटे से हो सकती है, हो सकता है कि बाद में आप 1 घंटे तक पहुंच जाओ। ठीक है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये यार, आप डिस्ट्रैक्शन को हटा नहीं सकते, आप डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हो। बेसिकली यही है, डिस्ट्रैक्शन को हटा तो भाई अभी भी नहीं सकते, है कि नहीं भाई? या तो एक और तरीका है कि भाई मेडिटेशन करो, ठीक है ना। मेडिटेशन थोड़ा भी, मेडिटेशन एक तरीका है वैसे, मेडिटेशन इज अ गुड प्रोसेस, लेकिन अभी बच्चों के मतलब जो करना चाहिए नहीं करेंगे अभी वो उनको, क्योंकि मेडिटेशन सीखना भी ना तरीका। कमेंट करो दोस्तों, मेडिटेशन करो। अगर आपको मेडिटेशन के ऊपर चाहिए तो हम जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं हम वो बता सकते हैं, है ना। तो टेक्निक जो हमें पता है या फिर तो उसके ऊपर काम करते हैं। मेडिटेशन अगर तुम्हें चाहिए तो स्टार्टिंग कर सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, ठीक है। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, मेरे पास जो तरीका है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादातर किस चीज़ से हो रहा है, ज़्यादातर हो रहा है मोबाइल से, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आजकल मतलब नॉर्मली बच्चा कोई कंप्यूटर नहीं चला रहा है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर टीवी तो बहुत ही कम बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जिस जगह पर बैठे, जैसे आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टोरी घर है, 2-3 बिल्डिंग फ्लोर वाला या फिर 2-3 रूम वाला रूम है, तो आप अपने मोबाइल को ना इस लोकेशन पे रखो ताकि आपको ना बीच में हिंड्रेंस आए, बीच में एक ये मैं हिंड्रेंस आए। हाँ। जैसे मैं रात को जब सोने जाता हूँ ताकि मैं सोने से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, हाँ, तो इसलिए मैं फोन लगभग कहते अपने से दूर रखता हूँ, कम से कम 5-6 फीट दूर, 5 फीट दूसरे कमरे में रख दो, दूसरे कमरे में रख दो या फिर अलग फ्लोर पे रख दो, ठीक है, ताकि आप ना जैसे हमारे मतलब एक स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही, तब भी आपका ब्रेन सिग्नल भेज रहा है कि भाई वो नोटिफिकेशन आ रही है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मैसेज किया। तो आप जब मोबाइल दूर ही रख दोगे ना, आपको होगा भी ना, तब भी आपको लगेगा कि यार जाऊंगा आऊंगा, मतलब आपने क्या कर दिया, बीच में हिंड्रेंस लगा दिया, ठीक है। और किसी भी बेकार आदत को तोड़ने के लिए सबसे तरीका बढ़िया होता है हिंड्रेंस प्रोड्यूस करना, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर मैं अभी एक चीज़ और बोल रहा था, हाँ, एक तो डिस्ट्रैक्शन ये वाला हो गया, ठीक है, हिंड्रेंस पैदा कर दिया। दूसरा एक और चीज़ है कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, लेकिन वो पॉइंट, एक तो आपने अलग अलग फ्लोर कर दिया, ठीक है। दूसरा उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि जब अलार्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठना है, आपको आपने अलार्म लगाया, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि अलार्म लगाया फॉर एग्जांपल 5 बजे का, सुबह 5 AM का, ठीक है, आप अपने साइड में मोबाइल रख दिया, जैसे मोबाइल बजा तो आपने आँख खोली हल्की सी और उसको बंद कर दिया, फिर सो गए। इसका तरीका क्या है, इससे भी बचने का, थोड़ा दूर रख दो जाके करना, ताकि आपको, हाँ, फिजिकली आपको जाना पड़े, एक बार जग गए तो जग गए, हाँ, और एक बार आप जग जाओगे तो आप सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिवली, और अगर आप सोना ही चाहते हो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, इसके लिए कई सारी ऐप्स भी आती है,
कि वो आपको गोल गोल घूमने के लिए बोलेगी, या फिर आपको मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन दे देगी। एक अलार्म ही शायद कोई ऐप है क्या सोने के लिए? हाँ, अलार्म बजता है जब वो, अच्छा, तो वो अच्छा, अलग अलग टेक्निक देगी बंद करने के लिए, तो वो अलग अलग टेक्निक्स देगी, वो रीजन देगी आपको कि गोल गोल घूमो या मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आप दिमाग लगाओगे तभी वो बंद होगा, मतलब जाग जाएंगे तब, और आप जाओगे जब मेंटली काम कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और तो होगा, लेकिन ये एक तरीका है जिससे कि आप ना, तो मतलब अपने और अपने डिस्ट्रैक्शन के बीच में, चाहे दोस्त है वो डिस्ट्रैक्शन, एक बीच में हिंड्रेंस लगा दो। जैसे हिंड्रेंस काम करता है, जैसे कि मैं अगर किसी सोशल मीडिया से अगर अट्रैक्ट हो जाता हूँ ज़्यादा, तो जैसे इंस्टाग्राम है, मेरे को चलाना होता है, ठीक है ना, बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है ना, लेकिन हाँ मतलब लिमिट में चलाओ तो बढ़िया चीज़ है, ऐप मत यूज़ करो, लिमिट में चलाओ तो ज़्यादा सही है। लेकिन हाँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं उसको अवॉइड भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन मुझे यूज़ भी करना है, तो मैं उसको सिर्फ सैटरडे को इंस्टॉल करता हूँ और संडे की रात को अनइंस्टॉल। तो मेरा एक तरीका है ये। और इसके लिए एक और तरीका है कि आप ऐप वर्जन यूज़ मत करो, है ना, आप वेबसाइट यूज़ करो, क्योंकि वेबसाइट ना उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती है, लैग ठीक है, वो लैग करता है, हाँ, तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको यूज़ करने का, ठीक है। और उसके अंदर आप ये भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल नोटिफिकेशन। मेरे मोबाइल की, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ है, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ है, ठीक है, और हम जो मतलब जैसे अब कंटेंट डालते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम की नोटिफिकेशन भी ऑफ है, यहाँ तक कि मतलब हम रोज़ कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब और इंस्टा पे, तो उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन ऑफ है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो बिजनेस अकाउंट वाला जो व्हाट्सएप है, उसके लिए भैया हैं वो प्रकाश भैया, वो मैनेज करते हैं, तो हमें उसकी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो रैप अप करें भाई? रैप अप, एक मेरे को एक और चीज़ बतानी है, क्या नाम है एक डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक और तरीका है, और वो ये है कि आपको ना, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से, कि देखो डिस्ट्रैक्ट होते समय होता दिक्कत ये है कि आप ना काम को पोस्टपोन करते हो, तो पोस्टपोन से बचने के लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करने बैठे, मोबाइल चलाने बैठ गए, तो सोचा कि 5 मिनट, उसको 10 मिनट खाली रील, खाली गैलरी चला, 15-10 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट 10 मिनट, वो बढ़ जाता है, वो चेन बन जाती है, चेन रिएक्शन। तो शुरुआत कर रहे हैं H2O से और पहुंच गए चेन रिएक्शन, कार्बन बॉन्ड बना रहा है अपने, कार्बन बॉन्ड पहुंच गए वहां कुछ ऐसा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए मतलब मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये चीज़ ना एक्सपेंड होती जाएगी, जब आप 5 मिनट बैठे कि अरे 5 मिनट ही तो है, फिर वो 1 घंटा हो जाएगा, आप खाली गैलरी स्क्रॉल कर रहे हो, सोचो पुराने मैसेजेस चेक कर रहे हो, अब ये भी करते हो, नहीं ये तो क्या फोन से रिलेटेड है ना, हाँ, इससे, लेकिन इससे वो तरीका बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको कोई काम करना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करते समय पानी लेकर आना है, या फिर कुछ काम करते समय कुछ 2-3 मिनट का काम है, तो ट्राई करो कि 2-3 मिनट का जो काम है ना, वो आप तभी कर दो, उसको पोस्टपोन मत करो। इससे आपकी आदत जो इंप्रूव होगी ना, कि उस काम को उसी इंस्टेंट पे खत्म करने की, तो पोस्टपोन वाला खत्म हो जाएगा और काम को डिले करने का बंद हो जाएगा, और आप ना एकदम एक्टिव होने लगोगे कि मेरे को अभी इंस्टेंट पे काम करना है। पहले स्टार्ट करो जो 2-3 मिनट में काम किए जा सकते हैं, या फिर अगर पढ़ाई 2-3 मिनट में करो, या फिर अगर पढ़ाई करो तो मेक श्योर कि आपका जो एनवायरनमेंट काफी थोड़ा सिंपल हो, ठीक है ना, ज्यादा चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, पानी चाहिए तो साथ में रख लो, ठीक है ना, या फिर आसपास ना मतलब लेस डिस्ट्रैक्शन वाली चीज होनी चाहिए, और अगर कुछ अगर बच गया तो फिर तुम्हारा माइंड है, फिर अपने डेस्क को साफ रखो, क्योंकि जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें होंगी ना, उतनी ज्यादा दिक्कत है। टेक्निक है कि अब आप बार बार मोबाइल यूज़ करते हो और हर बार कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे यार मैं भूल जाऊंगा, अपने दोस्त को मैसेज कर देता हूँ बुक के लिए, अरे यार मैं भूल जाऊंगा, भैया को ये बता देता हूँ, मम्मी को ये बता देता हूँ मोबाइल में मैसेज करके। तो आपने मोबाइल तो दूर रखा हुआ है, अलग रूम में, अलग फ्लोर पे बंद करके, तो एक डायरी रख लो अपने साथ, उसमें लिख दो कि मेरे को पढ़ने के बाद ये काम करने हैं। आप मोबाइल उठाओगे तो वो व्हाट्सएप मैसेज करने के चक्कर में आप कब इंस्टा और कब स्नैपचैट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत है, थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन अगर स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी आदत बन जाए। तो मैं टेक्निक्स वो रैप कर देता हूँ, सॉल्यूशंस। एक तो पोमोडोरो टेक्निक कि 25 मिनट पढ़ो, आप 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक कुछ भी हो सकता है ना, हाँ, और मतलब इसको थोड़ा पुश करना तो ज़्यादा सही रहेगा कि 3 से 4 साइकिल चलाओ, 5 से 6 साइकिल चलाओ पूरे दिन में, ठीक है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। दूसरा था, हाँ वही है कि मतलब ये प्रैक्टिस है, करने से ही आएगा। दूसरा है हिंड्रेंस, मतलब अपने और डिस्ट्रैक्शन के बीच में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करो। आपने सेकंड फ्लोर पे रख दिया, थर्ड फ्लोर पे रख दिया, फिर अलग रूम में रख दिया, किसी का एक ही फ्लोर, अगर हाँ अगर एक ही रूम है तो मोबाइल वाइब्रेट करके कहीं रख दो दूर, मतलब आपके और आपके उसके बीच में दूरी होनी चाहिए। तीसरा मैंने बोला था कि क्या नाम है, 2 से 3 मिनट में जो काम किए जा सकते हैं वो तभी करने की खत्म करो, जो 2 से 3 मिनट में किए जा सकते हैं वो तभी खत्म करने की आदत डालो, ठीक है। और चौथा, अगर आपको सुबह और जल्दी उठने की आदत डालनी है तो अलार्म ऐसा वाला सेट करो कि आपको दूर रखना पड़े मोबाइल, ताकि आपको फिजिकली जाना पड़े वहाँ पर। तो वो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाले से अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ वो आपको आदत डालेगा कि आप अर्ली काम कर सकते हो, ठीक है। और पोस्टपोन करने से तो बहुत ज़्यादा बचाएगी वो, 2 से 3 मिनट में जो काम हो सकता है उसको उसी टाइम खत्म कर दो। बाकी एक ही डिस्ट्रैक्शन को आप मैनेज कर सकते हो, आप एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, ये मैनेज किया जा सकता है, ठीक है।
बाकी कमेंट करके बताइए कि हम अगला वीडियो किसके ऊपर बनाएं, और क्या टॉपिक्स तुम्हें लगते हैं एज अ स्टूडेंट कि हमें इन चीज़ों में दिक्कत होती है, ठीक है। या फिर हमारे इसी वीडियो में अगर आपको कुछ अगर पॉइंट अगर अलग से ऐड बताना ऑन करना है तो प्लीज़ कमेंट करना, हम जरूर पढ़ेंगे भाई उसे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। और हम अगली वीडियो में जरूर इंक्लूड करेंगे उस कमेंट को, उस बंदे को, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।